आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे संरक्षक महोदय अनिल पांडे जी, यहाँ के प्राचार्य श्रवण कुमार जी और यहाँ के प्रबंध समिति के सुनील कुमार सिंह यादव जी और हमारे मित्र सहकर्मी डॉक्टर अनिल कुमार जी, जिन्होंने पहले ही बड़ा अच्छे ढंग से पेरेंटिंग पे अपनी बात रखी। और दूसरी बात मैं सुना, सर ने जो अपना सिस्टम के बारे में बताया कि हम क्या करते हैं बच्चों के विकास के लिए, तो ये बहुत ही एक समृद्ध बात मुझे लगी कि ऐसा अगर करने पे निश्चित रूप से हम बच्चे के प्रति ज़्यादा केयरफुल होंगे और उनका विकास भी सुनिश्चित होगा। और उपस्थित समस्त अभिभावकगण जो आज के विषय के केंद्र में हैं, क्योंकि पेरेंटिंग आपको करनी है, इस दुनिया का हर व्यक्ति पेरेंट होता है और ये सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने बच्चों का देखभाल कैसे करें ताकि उनका प्रॉपर विकास हो सके। बच्चे का विकास केवल पेरेंट्स का ही लक्ष्य नहीं है, ये पेरेंट्स का भी लक्ष्य है, स्कूल का भी लक्ष्य है, समाज का भी लक्ष्य है और सरकार का भी लक्ष्य है। इस पे हम सभी मिल करके काम करते हैं, तो ये प्रयास केवल आपका नहीं है। दूसरी बात कि बच्चे का विकास तो इस जन्म के बाद से शुरू हो जाना है, बल्कि मैं कहूँ कि उससे पहले ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। जब वो माँ के गर्भ में होता है तब से ही उसका विकास शुरू है और हमें वहाँ से ही उसका ध्यान रखना और पेरेंटिंग के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब एक स्वस्थ बच्चा इस संसार में आता है तभी हम कल्पना करते हैं कि उसका हम प्रॉपर होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे, यानी सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। एकांगी विकास का कोई मायने नहीं है। हम किसी एक काम में बहुत ही सक्षम हो जाएं, अच्छे हो जाएं, बाकी के जो हमारे एस्पेक्ट है लाइफ के उसमें हम बिल्कुल बेकार रहे तो वो विकास बहुत ही हानिकारक है। इसलिए समावेशी विकास और सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं। जन्म के बाद निश्चित रूप से बच्चा परिवार में ही रहता है और परिवार की ही वो बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए तो माता को पहली शिक्षिका कहा जाता है, क्योंकि परिवार ही हमारी पहली पाठशाला होता है। परिवार में हम बच्चे का सबसे पहले तो ध्यान देते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण का, उस पर हमें केवल संवेदनशील नहीं होना है, बल्कि जागरूकता के साथ इस काम को करना है कि बच्चे का विकास उसकी मैच्योरिटी और उसके स्वास्थ्य पे निर्भर करेगा। जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, एक प्रॉपर स्तर की परिपक्वता उसमें नहीं आएगी, तब तक हम उसका शैक्षणिक विकास नहीं कर सकते हैं। तो शैक्षणिक विकास की पहली शर्त है उसकी परिपक्वता। हमें उस पर ध्यान देना होगा कि बच्चे का भोजन कैसा हो, बच्चे की साफ सफाई कैसी हो, बच्चे का हेल्थ किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए, उसका टीकाकरण कैसे प्रॉपर वे में हो। इन चीज़ों, ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारे पेरेंटिंग का हिस्सा है। इसके बाद हम नेक्स्ट में जब आते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत बच्चे की होती है भाषा, क्योंकि भाषा शैक्षणिक विकास की, या यूँ कहे कि सभी तरह के विकास की आधार है। बिन भाषा सब सुन, भाषा के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और भाषा का विकास कोई सीखने सिखाने की प्रक्रिया नहीं है। भाषा बालक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखता है। पूरे संसार के मनुष्यों की एक सबसे बड़ी विशेषता है भाषा सीखने की अद्भुत क्षमता। किसी देश के बालक को किसी भी देश समुदाय के बीच रख दीजिए, वहाँ की भाषा वो बिना किसी प्रयास के सीख जाएगा और बोलना शुरू कर देगा। हम बच्चे को ग्रामेटिकल भाषा सिखाते नहीं हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल ग्रामर से सम्मत भाषा 2-3 साल की अवस्था में आते आते बोलना शुरू कर देता है।
ये कब होता है? जब हम उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। पता चला बच्चा हमारा है, हमारी उससे बात ही नहीं हो रही है। माता पिता दोनों अगर सर्विस में हैं तो केवल औपचारिक समय हम दे पाते हैं और वो इतना सीमित होता है कि बच्चे के विकास के लिए वो पर्याप्त नहीं होता है। हमें बच्चे के विकास के लिए जागरूकता के साथ उससे अंतर्क्रिया करनी पड़ेगी, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसको समय देना पड़ेगा, तब जा कर के उसकी भाषाई दक्षता का विकास होगा। और निश्चित रूप से विद्यालय आने से पहले एक औसत बालक भाषा की दक्षता प्राप्त करके आता है। वो बोलना जानता है, समझना जानता है, सुनना जानता है, उठना बैठना तमाम चीज़ों को वो जान करके आता है हमारे पास विद्यालय में। इसके बाद हम उसी नींव पर उसका विकास करते हैं। तो जो नींव देना है वो पेरेंटिंग का ही काम है, वो परिवार का काम ही है, जिस पर विद्यालय अपना इमारत खड़ा करता है व्यक्तित्व का। तो आप इस बात के लिए जागरूक रहें कि बच्चा के साथ हमारी बातचीत हो और बातचीत में कंटिन्यूटी हो। ये नहीं कि हम 2-4 दिन तो बड़ा केयरफुल रहे और इसके बाद हम उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपके बिहेवियर में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, तभी अपेक्षित उसमें और वांछनीय व्यवहार परिवर्तन आएगा। हम जो चाहते हैं वो ऐसा बना पाएंगे। एक व्यवहारवादी जॉन वाटसन थे, वो कहते थे कि कोई बालक हमें दीजिए, आप जो चाहेंगे वो मैं बना के दे दूंगा। इस बात में एक बड़ी बात छिपी हुई है। बहुत बालकों के अंदर अनंत प्रतिभाएं छिपी हैं, बहुत बड़ी पोटेंसी है, हम देख नहीं पाते हैं। जैसे बरगद के बीज में हम बरगद का पेड़ देख नहीं पाते हैं, उसी तरह बालक के अंदर कौन सा महापुरुष छुपा हुआ है, कौन सा समाजशास्त्री और वैज्ञानिक छुपा हुआ है, हम देख नहीं पाते हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है कि बच्चे को बढ़िया वातावरण दे, और वातावरण क्रिएट करना परिवार की, पेरेंट्स की, स्कूल की, समाज की, सबकी जिम्मेवारी है। बच्चा अगर अच्छा बनेगा तो सबको लाभ मिलेगा, बच्चा बुरा बनेगा सबको पीड़ित करेगा। तो बच्चा किसी का खास का नहीं है, बच्चा तो पूरे राष्ट्र का है, समुदाय का है। और विद्यालय भी एक सामाजिक संस्था है और यहाँ सब कुछ टीचर से लेकर स्टूडेंट से लेकर के जितने इक्विपमेंट संसाधन है सब समाज से ही आते हैं। तो हम इस समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए ही बच्चे का विकास करते हैं, क्योंकि वही बच्चा कल का समाज है, कल का वो व्यक्ति है जिसके कंधे पर इस समाज का, इस देश का बागडोर होगा। तो हम उसे हल्के में ना लें, ये हमारी पूरी नैतिक जिम्मेवारी है, पूरी जिम्मेवारी है कि हम उसका प्रॉपर ध्यान रखें। अब ध्यान रखने की प्रक्रिया में हमें बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे बच्चे का जब हम एडमिशन दे देते हैं स्कूल में, स्कूल में बच्चा कितने समय रहता है? 6-7 घंटे रहता है, बाकी समय तो हमारे साथ ही रहता है। अब हमारी जिम्मेवारी है, विद्यालय का रोल है कि जो विशिष्ट एजुकेशन है, जैसे ग्रामर से परिपूर्ण कर देना, गणित की संक्रियाएं उसको समझा देना, विज्ञान के स्पेसिफिक सिद्धांत, नियम, उन पे काम कराना। बाकी की जो चीज़ें हैं ये तो फिर परिवार के हाथ में है, पेरेंट्स के हाथ में है। क्या हम चाहेंगे कि बच्चा केवल मशीन की तरह से सीख ले, रोट लर्निंग कर ले और परीक्षा में नंबर ले आए? नहीं, हम चाहेंगे कि बच्चे में उस स्तर का समझ हो।